पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार। 100 इंडेक्स में 959 पॉइंट्स का जबरदस्त इजाफा देखने में आया है। आपको बता रहे हैं कि मार्केट खुलते ही 100 इंडेक्स ने 56,000 का संगे मील उबूर कर लिया है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,366 पॉइंट्स पर पहुंच गई है। शहरयार जंजुआ हमें अपडेट करेंगे। जी शहरयार, बताइए। शहरयार से बात करने की कोशिश करेंगे। अभी आपको बताएं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स में 959 पॉइंट्स का ज़बरदस्त इजाफा देखने में आया है। 2 माह में 100 इंडेक्स 9,000 पॉइंट से बढ़ गया है। स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह 56,366 पॉइंट्स पर पहुँच गया है। शहरयार जंजुआ हमें अपडेट करेंगे। जी शहरयार, बताइए। मार्केट में तकरीबन 950 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। तकरीबन पिछले 2 माह से स्टॉक मार्केट में बहुत ही बुलिश ट्रेंड देखने में आ रहा है। स्टॉक मार्केट इन 2 माह में तकरीबन 9,000 पॉइंट्स तक बढ़ चुकी है। आज जो स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, बताया गया है कि कॉर्पोरेट सेक्टर अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं। उनको ये लगता है कि आने वाले दिनों में उनके सेक्टर में मजीद बेहतरी आएगी, उनके शेयर की प्राइस मजीद बढ़ेगी, तो इस वजह से वो अपने शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं। इसके अलावा फंड्स म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी अभी मार्केट में इन हो चुके हैं, वो भी हैवी बाइंग कर रहे हैं। मेरे साथ अभी एक डे ट्रेडर मौजूद हैं, जिब्रान साहब। इनसे पूछते हैं कि ये क्या समझते हैं कि स्टॉक मार्केट आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करेगी। और अभी जो राइट नाउ जिब्रान साहब ये बताइएगा कि कहीं स्टॉक मार्केट का ये हाल तो नहीं होगा जो अभी डॉलर का हो रहा है, पहले कम हुआ फिर अब बढ़ना शुरू हो गया, तो स्टॉक मार्केट भी अभी जो बढ़ रही है वो एक वक्त आए कि गिरना शुरू हो जाए। नहीं, सारा ये गेम जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का होता है। जिस तरह हालात अभी काफ़ी टाइम से वर्स्ट थे, अब उसमें थोड़ी बेहतरी आना शुरू हुई। अब लोग जो है सेविंग्स से जो है मूव कर रहे हैं दोबारा स्टॉक की तरफ, क्योंकि अंदेशा ये कि आने वाले दिनों में इंटरेस्ट रेट भी कम होगा और पेट्रोल प्राइसेस भी कम होंगे, तो जिससे अब जो इन्वेस्टर जो है वो मूव हो रहे हैं सेविंग से स्टॉक की तरफ। तो आप ये समझते हैं कि ये जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं वो भी स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये जो शेयर्स अपनी कंपनीज बाय बैक कर रही है, वो ज़्यादा अभी सरगर्म है स्टॉक मार्केट में? देखिए, मल्टीपल फैक्टर हैं, सब अपने अपने हिसाब से जो है। अगर एक आम इन्वेस्टर भी आ रहा है, कंपनीज भी आ रही हैं, कॉर्पोरेट भी आ रहे हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां भी आ रही हैं, तो इसकी जो बुनियादी वजह कि अब मार्केट में इतनी पोटेंशियल है और ऑलरेडी इतनी डिस्काउंट पे कि अब जो मार्केट में इतनी ग्रोथ है कि लोग जो है इन्वेस्टर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इससे बेहतर जो है जो मार्जिन स्टॉक में सेव कर सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ऐसा तो नहीं होगा कि खुदा न खास्ता स्टॉक मार्केट अगर गिर जाए तो जो डे ट्रेडर होते हैं जैसे कि आप भी हैं, वो फिर एक ववेला मचा देते हैं कि स्टॉक मार्केट में धांधली की गई है, तो ऐसा तो नहीं होगा आने वाले वक्तों में? नहीं, बिल्कुल। अब जो है जो कंप्लाइंस वगैरह जो फॉलो की जा रही है, पहले जो होता था कि वो जो होता था इससे एक्सपीरियंस हुआ है कि अब जो गलतियां ना हो, क्योंकि कि अब जो स्टॉक जो मॉनिटर होता है पूरा कंप्लाइंस वगैरह फॉलो करते हैं, हर चीज़ जो लिमिट में और सब एक्सपोजर्स वगैरह डेली बेस पे मार्क टू मार्केट मेंटेन होता है। तो इससे मुझे नहीं लगता कि अब जो वो पहले जो ब्लैक डे आता था वो अब चीज़ नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया। आपने इनकी बात है कि फंडामेंटली स्टॉक मार्केट अभी मजबूत ग्राउंड्स पे खड़ी है, मईशत बेहतर सिमत में जा रही है। स्टॉक मार्केट ने तमाम वो ऐसी कंप्लाइंस पूरी कर ली हैं जिससे कि पहले हम स्टॉक मार्केट में देखते थे कि अचानक मंदी आती थी और कुछ लोग प्रॉफिट लेके कमा के बाहर निकल जाते थे, तो इस दफ़ा ऐसा देखने में नहीं आएगा। जी ठीक है, शहरयार जंजुआ हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार है, लेकिन ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया मजीद महंगा हो चुका है। ओपन मार्केट में डॉलर 289 रुपए पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 77 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 287 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक्तिसादी जायजा मुज़ाकरात का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से अपडेट करेंगे। मुदस्सिर, बताइए। पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज हो चुका है और इस वक्त मुआशी टीम IMF मिशन के साथ पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में मसरूफ़ अमल है। जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि आज से जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं वो 15 तारीख तक जारी रहेंगे और इन पर 3 दिनों में इंतहाई इम्पोर्टेंट जो IMF की जानिब से अहदाफ है वो पाकिस्तान को मिलने का इम्कान है, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्ट्री को जो ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया जा रहा है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री को अखराजात में कमी, डॉलर इनफ्लो और एक्सचेंज रेट, नए कर्ज के लिए स्कूक बॉन्ड्स, टी बिल्स और इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स के अजरा के हवाले से अहदाफ दिए जाएंगे। मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं कि
जो पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, उसमें नेशनल क्लीन एयर पॉलिसी, नेशनल क्लाइमेट फाइनेंस स्ट्रेटेजी भी पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में इन अहदाफ का भी तयन किया जाएगा। और आमदन बढ़ाने के लिहाज जी। से एसडीआर के लिए पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में बातचीत होगी, क्योंकि जो रिटेलर्स पर टैक्स पॉलिसी जाने सतह के मुज़ाकरात में बातचीत होगी। मुदस्सिर अली राना इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्टॉक और डॉलर के साथ सियासी सरगर्मियों में भी तेजी आ गई है। नून लीग के कायद नवाज शरीफ वफ्द के हमरा कल कोयटा जाएंगे। बलोचिस्तान की 15 से ज्यादा अहम शख्सियात नून लीग में शमूलियत का ऐलान करेंगी। बात करेंगे हमारे नुमाइंदा कोयटा फरीदुल्ला से। फरीदुल्ला, बताइएगा कल कौन कौन सी अहम शख्सियात जो है वो शमूलियत इख्तियार करेंगी, क्या मसरूफियात रहेंगी? हाँ जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो सरबराह मियां नवाज शरीफ साहब वो कल जो है यहाँ कोयटा पहुँचेंगे। 2 रोज़ा दौरा होगा। इनके साथ जो है मरीम नवाज़ होंगे, साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी उनके साथ होंगे, साद रफ़ीक भी उनके साथ होंगे और दीगर जो सियासी क़यादत है मरकज़ी वो भी इनके साथ होंगे। यहाँ कोयटा पहुँचने में यहाँ जो बताया ये जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो लोग हैं ज़्यादातर वो इनकी शमूलियत के, जिन्हें अब्दुर्रहमान खेतरान है और आज जो उनके साथ साथ जो है जयाम कमाल है, उनसे भी बातचीत का सिलसिला चल रहा है। इसके साथ मुजीब रहमान मोहम्मद हसनी है, सलीम खोसा है। इसके साथ साथ जो दिगर रहनुमा हैं, जो साबिक वज़रा रहे हैं असम्बली में, नूर मोहम्मद दुमड़ है वो भी शामिल है और मसूद लोनी है वो मुस्लिम लीग में शामिल हुए। तमाम जो है कल यहाँ मियां नवाज शरीफ की आमद के मौके पे पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। इनसे कबल जो है आज जो है अयाज सादिक साहब जो है कोयटा पहुँच चुके हैं। तमाम सियासी रहनुमाओं से वो मुलाकातें कर रहे हैं। उसके बाद कल की जो मुलाकात है उनको फाइनल कर रहे हैं। मुलाकात करने के बाद जो तमाम को रात को कल शाम को जो उनके एजाज़ में शाया दिया जाएगा। इसके बाद जो है परसों जाने से पहले जो है मियां नवाज शरीफ। बहुत शुक्रिया फरीदुल्ला, अपडेट कर रहे थे। आपको बराह रास्त लिए चले लाहौर। निगरान वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी ताहिर महमूद अशरफी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके इल्म में है कि 3-4 रोज़ पहले जो चर्च हॉस्पिटल है उस पर भी बमबारी की गई। और इससे पहले मैं कल बता चुका हूँ, बार बार हम आपसे अर्ज़ करते हैं कि फ़लस्तीन में जब भी मुसलमानों के ऊपर इसराइली हमला आवर हुए तो हमेशा उनको जो पनाह मिली, उनके लिए जो दरवाज़े खोले गए वो चर्चों के दरवाज़े खोले गए। वहाँ उन्होंने अपनी नमाज़ें अदा की, वहाँ उन्होंने अपने रोज़े रखे। और अब भी सूरत हाल ऐसी है कि पूरी दुनिया पुकार रही है कि ये जंग का सिलसिला ख़त्म हो और इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ शुरू हो। कल रात भी कुछ इमदादी काफ़िले जो हैं वो दाखिल हुए हैं गज़ा में, मिस्र से जो गए हैं, लेकिन ये बहुत थोड़ा हैं। वेलकम बैक। चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह केस की समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी। इसी पर बात करने के लिए रिजवान काजी हमारे साथ मौजूद हैं। रिजवान, बताइए। जी, चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ मुबैना गैर शरई निकाह की समाअत आज हुई है। जुडिशल सिविल जज कुदरतुल्लाह की अदालत में समाअत के दौरान दरख्वास्त गुजार की तरफ से रिजवान अब्बासी एडवोकेट अदालत में पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील शेर अफजल मरवत आज फिर अदालत से गैर हाजिर है और उनके मावनीन की तरफ से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की गई। शेर अफजल मरवत की अदम हाजिरी के बाद अदालत ने मजीद समाअत 18 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। अदालत ने इस केस में दलाइल तलब कर रखे थे और अदालत का कहना था कि दोनों फरीकैन के गठे दलाइल सुनेंगे, जिस पर अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर आज के लिए समाअत मुकर्रर की थी। लेकिन इस समाअत पर भी शेर अफजल मरवत अदालत पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी की है। जी ठीक है, समाअत मुलतवी कर दी गई है। इस्लामाबाद से रिजवान काजी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शजरकारी का फ़रोग़ और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम। कार्बन क्रेडिट्स के लिए जामे प्लान तलब। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास हुआ, क्या ब्रीफिंग दी गई, बताएंगे नुमाइंदा ख़ुसूसी लियाकत अंसारी। जी लियाकत। पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इस ख़ुसूसी इजलास में जो कार्बन क्रेडिट्स हैं इसके हकूक़ के लिए तजावीज़ का जायजा लिया गया और बुनियादी तौर पर शजरकारी के फ़रोग़ और कीमती ज़र मुबादला के लिए हुकूमत पंजाब ने यह अहम इक़दाम उठाया, जिसके लिए कार्बन क्रेडिट के हसूल के लिए जामे प्लान भी तलब कर लिया गया है। इस ज़मन में जो है वो अच्छी साख रखने वाली कंसल्टेंट फर्म की खिदमात हासिल करने पर भी इत्तफाक किया गया है। वेस्ट, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, इंडस्ट्री, लैंड यूज समेत 10 सेक्टर से जो है वो कार्बन क्रेडिट हासिल करने के हवाले से हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। और इस हवाले से ब्रीफिंग में बताया गया कि जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ और माहौलियाती आलूदगी के असबाब दूर करने से कार्बन क्रेडिट हासिल होते हैं और ज्यादा कार्बन खारिज करने वाले ममालिक दीगर मुल्कों में शजरकारी और तोहफ़े माहौलियात के लिए सरमायाकारी करते हैं और कार्बन के अखराज को कंट्रोल करने के लिए
जी, बहुत शुक्रिया लियाकत अंसारी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और लाहौर में एक बार फिर स्मोक छाने लगी। शहर का मजमू एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 से रिकॉर्ड किया गया। बात करने के लिए सामिया सईद हमारे साथ मौजूद हैं। सामिया बताएगा। एक बार फिर से इजाफा हो गया। आलूदगी के एतबार से लाहौर दुनिया में दूसरे नंबर पर जबकि पाकिस्तान में पहले नंबर पर विराजमान है। शहर में स्मोक की शरह जो है वो एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और आज औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 285 रिकॉर्ड किया जा रहा है। बढ़ती हुई स्मोक के बायस गुज़िश्ता 4 दिनों से लाहौर में बंद तालीमी इदारों को आज फिर से तो खोल दिया गया, लेकिन ये देखा जा रहा है कि अभी भी ताहाल शहर की जो फिजा है वो आलूदा ही महसूस हो रही है। अगर बात कर ली जाए शहर के मुख्तलिफ इलाकों की तो वहाँ भी एयर क्वालिटी इंडेक्स दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। कैंट के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 205 रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि माल रोड शहर की सबसे अहम शाहरा जो है उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 298 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इंतजामिया का कहना है कि स्मोक की रोकथाम के लिए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। टैंकर्स की मदद से शहर की आम शाहराहों पर पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है, जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि शहर में बढ़ती हुई फिजाई आलूदगी बच्चों, बूढ़ों, फेफड़ों और दिल की बीमारी में मुब्तला अफराद के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। घरों से बाहर निकलते हुए मास्क और एनको का जो इस्तेमाल है जी वो ठीक है। लाजमी। जी सामिया सईद हमें लाहौर से अपडेट कर रही थी। आपका शुक्रिया। इसराइली फौज का मुहासरा गजा में सूरत हाल इंतहाई संगीन। अस्पताल कब्रिस्तानों में तब्दील। अल शिफा के बाद गजा का दूसरा बड़ा अस्पताल अल कुद्स भी ईंधन ना होने के बायस गैर फाल। अल शिफा अस्पताल में ICU वार्ड के तमाम मरीज दम तोड़ गए। अरब मीडिया के मुताबिक मरीज अद्वियात, पानी और खाने से महरूम है। अमवात बढ़ने का खदशा है। हमास ने यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। अमरीका की गजा में फंसे अपने शहरियों के इनखला की तशवीश बढ़ गई। सदर जो बाइडन ने अमीर कतर से रब्ता करके अमरीकियों के इनखला पर ताउन का मुतालबा कर दिया। हमास के रहनुमा उसामा हमदान ने कहा कि इजरायली फौज को 1-1 मीटर फासला तय करने की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। गजा की सूरत हाल में शिद्दत आते ही अमरीकी तशवीश भी बढ़ती जा रही है। सदर जो बाइडन ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हम्माद से टेलीफोनिक रब्ता किया और अमरीकी शहरियों के इनखला पर ताउन करने का मुतालबा किया। व्हाइट हाउस में नेशनल सिक्योरिटी के तर्जुमान सुलेवान ने इसराइल को मुतंबे किया कि गजा के अस्पतालों में आग और खून का खेल नहीं देखना चाहते। इसराइली अफवाज पर वाज़ेह कर दिया है गजा के अस्पतालों में आतिशगीर हथियारों के साथ लड़ाई से गुरेज किया जाए। बैरूत में हमास के तर्जुमान उसामा हमदान का कहना था कि जंग जितनी लंबी होगी गजा की रेत में इसराइल के पांव उतने ही ज्यादा धंस जाएंगे। अस्पताल हमले की जवाबदेही में नाकामी पर इसराइल को मजीद अस्पतालों में कत्लेआम की शय मिली। उनका कहना था रियाद सरबराह इजलास में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रुकवाने के लिए मौसर फैसलों का फुकदान था।